हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट डेफिनेटिव गाइड टू एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग की बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं। और आज पढ़ेंगे दोस्तों हम ऑप्शन चेन एनालिसिस। पिछले कुछ वीडियोस में हम पीसीआर एनालिसिस और ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस ये पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, और आज उसी दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पर बुक थोड़ी एडवांस स्टेजेस पे आ चुकी है, शायद ये चैप्टर आने वाले चैप्टर आपको एक बारी में समझ में ना आए। तो दोस्तों आपको ये वीडियोज़ 2-3 बार देखनी पढ़ सकती हैं। तो देखो दोस्तों, बुक्स क्या होती है, सबसे अच्छी फ्रेंड होती हैं, नॉलेज का भंडार होते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि कोई 10-15 मिनट की वीडियो देख के आप ट्रेडिंग के मास्टर बन जाए, वो पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन हम जो हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्यों करते हैं? सिंपल बात है, थीटा डीके का बेनिफिट लेने के लिए। तो दोस्तों ये बताते हैं कि यहाँ पर जब मंथली एक्सपायरी के 13 दिन बचते हैं, उस 13 दिन से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है थीटा डीके का जो थीटा डीके है उसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। मतलब जो थीटा डीके बहुत जल्दी होता है 13 दिन जब बचते हैं एक्सपायरी के। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये बताते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या भाई यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग होती है? तो बोलते हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का तो पता नहीं, बट जैसे कोई बड़ी न्यूज़ आती है, जैसे मान लो रिलायंस में कोई बड़ी न्यूज़ आई थी, जैसे फेसबुक ने 9% समथिंग कुछ उसका स्टेक बाई किया था रिलायंस से, तो वो न्यूज़ अचानक आई और एक साथ उसने मूवमेंट दिया। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं उनको पता रहता है ये न्यूज़ आने वाली है, इसलिए वो पोजीशन अपनी पहले से ही बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं उसी दिशा में। और जब वो न्यूज़ बाहर आती है, आउट होती है, पब्लिक को पता लगती है, तब वो अपना नी जर्क रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको रात में पता लगा और रात में पोजीशन बिल्ड तो होंगी नहीं, और एक साथ आप देखते हैं गैप डाउन गैप अप हो जाता है, तो पोजीशन उनकी पहले ही बिल्ड हो जाती हैं। और जब पहले ही पोजीशन बिल्ड हो जाएंगी तो आपको डाटे में वो शो भी करेंगी। तो अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस ठीक से करेंगे तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि भाई कोई रिलायंस में या कुछ में कुछ बड़ा होने वाला है। तो ठीक है, तो ये तो अलग चीज़ें हैं। बस कहने का मुद्दा ये है कि आपको ऑप्शन चेन देखकर पता लग सकता है, क्योंकि पोजीशन पहले से ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर बोलते हैं कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी को तो इतना आसान नहीं है मैनिपुलेट करना, क्योंकि बहुत बड़ा जो वॉल्यूम है वो उसमें ट्रेड होता है, तो इतने बड़े वॉल्यूम को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। फिर बताते हैं कि चार्ट पैटर्न को देखकर, पीसीआर को देखकर, ऑप्शन चेन एनालिसिस को देखकर और यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देखकर आप ट्रेड लीजिए। इन सारों का कॉम्बिनेशन बनाइए और फिर यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। दोस्तों फिर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें, वो आप यहाँ पर ध्यान में रखें। दोस्तों सबसे पहला होता है कॉल राइटिंग। क्या होती है कॉल राइटिंग? दोस्तों कॉल राइटिंग शामिल होते हैं एट द मनी की कॉल्स, आउट ऑफ द मनी की कॉल्स और इन द मनी की कॉल्स। ये होती है हमारी स्ट्राइक प्राइस, इनको हम क्या करते हैं, राइट करते हैं। फिर आता है एक पुट राइटिंग। ठीक है, पुट राइटिंग क्या होती है दोस्तों? एट द मनी की पुट, आउट ऑफ द मनी की पुट और इन द मनी की पुट्स को हम क्या करते हैं, राइट करते हैं, शॉर्ट करते हैं। अब दोस्तों कॉल अनवाइंडिंग और पुट अनवाइंडिंग का क्या मतलब वो आप समझ लीजिए। इसमें भी दोस्तों एट द मनी की कॉल, आउट ऑफ द मनी की कॉल और इन द मनी की कॉल ये आती हैं। और अनवाइंडिंग का मतलब ये आप ये समझिए कि ये वो ऐसी स्ट्राइक प्राइस है जहाँ से जो यहाँ पर राइटर्स हैं, हम जब भी ओपन इंटरेस्ट का कोई भी डाटा लेंगे, मान लो कोई वैल्यू दिखाई गई है कि भाई 15,000 की स्ट्राइक प्राइस पर 15 लाख यहाँ पर क्या है ओपन इंटरेस्ट हमारा बन रहा है, तो हम उसको डोनेट करेंगे कि यहाँ पर 15 लाख क्या राइटर बैठे हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप देखना। ठीक है, जरूरी नहीं है बट हमको देखना उस हिसाब से। तो बोलेंगे कि ये अनवाइंडिंग का मतलब ये है कि एट द मनी की, आउट द मनी की और इन द मनी की कॉल्स की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से पोजीशन हमारी क्लोज हो रही है। अब राइटिंग की पोजीशन क्लोज हो रही है तो ये एक बेयरिश साइन यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, और वैसे ही सेम यहाँ पर पुट अनवाइंडिंग का भी यहाँ पर सीन यहाँ पे। तो दोस्तों के यहाँ पर क्या होता है, सॉरी कॉल अनवाइंडिंग अगर हो रही है तो इसका मतलब ये एक बुलिश साइन यहाँ पर माना जाता है। और वहीं अगर पुट अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब पुट्स की जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, आप ये समझिए, तो वो एक साइन हो गया दोस्तों यहाँ पर हमारा बियरिशनेस का। तो ये तो दोस्तों ये कॉमन चीज़ें आपको पता होगी, कॉल अनवाइंडिंग मतलब बुलिशनेस और पुट अनवाइंडिंग मतलब यहाँ पर बियरिशनेस, यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो दोस्तों ये कॉमन हो गया कि इसमें क्या है, कॉल अनवाइंडिंग में कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटता है और पुट अनवाइंडिंग में पुट का ओपन इंटरेस्ट घटता है। ये तो चीज़ें हो गई साफ। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये एक हमारा यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखाया गया। तो दोस्तों मान लो ये हमारा एट द मनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये क्या हो गया, ये हम जो एट द मनी है तो कॉल्स के लिए ये इन द मनी हो गया और पुट्स के लिए दोस्तों ये इन द मनी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पर आउट ऑफ द मनी देखें तो कॉल्स के लिए ये आउट ऑफ द मनी हो गया और पुट्स के लिए हमारा ये आउट ऑफ द मनी हो गया। ये तो आपको पता लग गया। ठीक है, तो ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर
अब यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन चेन के रिगार्डिंग। दोस्तों यहाँ पर अगर जब भी आप कोई व्यू बनाते हैं, जैसे आपने बनाया बुलिश व्यू, ठीक है, मार्केट पे आपका बुलिश व्यू है, तो दोस्तों कैसा बुलिश व्यू होता है? आप बोलते हैं भाई हाँ मार्केट बुलिश रह सकता है, एक हो गया हाँ यार भाई अच्छा बुलिश रह सकता है, दूसरा बोलेंगे भाई वेरी बुलिश रह सकता है, और कुछ बोलेंगे भाई बहुत ही ज़्यादा बम्पर फाड़, बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने वाला, बहुत तगड़ा बुलिश यहाँ पर मार्केट रह सकता है। कुछ ऐसे यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। तो उसी तरीके से हम ऑप्शन चेन में भी उसी तरीके को देखेंगे। तो देखो सबसे पहला लेवल आता है लेवल 0। अब दोस्तों लेवल 0 में क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों लेवल 0 बुलिशनेस में हम पहले पढ़ेंगे लेवल 0 बुलिशनेस। अब इसमें क्या होता है, हम कैसे पता लगेंगे कि भाई ये अभी मार्केट हमारा लेवल 0 का बुलिश है, मतलब स्लाइटली बुलिश है। उसमें अब हम अगर ऑप्शन चेन में हमको क्या ऐसा एनालिसिस करें कि हमको पता लगे कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, मतलब स्लाइटली बुलिश है, तो उसमें दोस्तों आपको ये नज़र रखनी पड़ेगी जो उसकी एट द मनी की पुट राइटिंग होनी चाहिए और अनचेंज कॉल ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों सिंपल बात है, जो एट द मनी की, जैसे मान लो 15,000 हमारा मार्केट चल रहा है, ठीक है, अगर हमारा 15,000 मार्केट चल रहा है, तो दोस्तों जो एट द मनी की पुट होगी, मतलब 15,000 की जो पुट होगी उस पर राइटिंग होगी, और वो पुट राइटिंग क्या होगा, उसमें क्या ओपन इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। एट द मनी की पुट्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, और जो कॉल्स होंगी हमारी एट द मनी की कॉल्स होंगी, ठीक है, एट द मनी की कॉल या थोड़ी आउट ऑफ द मनी की कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो सेम रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो घटेगा और पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर वो सेम है, मतलब अगर मान लो एट द मनी की पुट पे 15 लाख है और इस पे भी यहाँ पर हमारा यहाँ पे हमारा 14 लाख है, तो अगर यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लग जाए और ये हमारा सेम रहे, ठीक है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हमारा सेम रहे, तो हम बोलेंगे इस मार्केट स्लाइटली बुलिश है दोस्तों, ठीक है। आप ये समझना, एट द मनी की पुट राइटिंग होगी, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, पर कॉल्स के ओपन इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो हम उसको बोलेंगे स्लाइटली बुलिश है मार्केट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नई पोजीशन हो रही है ऐड किसमें, पुट में, ठीक है, पुट्स में ज़्यादा मनी यहाँ पर आ रही है और कॉल्स में कोई ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी नहीं हो रही। तो ये हो गई हमारी दोस्तों लेवल 0 की बुलिशनेस, स्लाइटली बुलिश। फिर दूसरा आता है लेवल 1 बुलिश, ठीक है, बुलिशनेस का लेवल 1। इसमें हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे लेवल 1 के बुलिश में यहाँ पर क्या होता है कि एट द मनी की पुट राइटिंग होती है, ठीक है, और एट द मनी की कॉल अनवाइंडिंग होती है। अब क्या है दोस्तों समझिए, अगर मार्केट हमारा 15,000 चल रहा है तो एट द मनी क्या हुआ, पुट का 15,000 और कॉल का भी पुट जो एट द मनी हुआ 15,000 हुआ। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो एट द मनी की पुट राइटिंग है उसमें इजाफा होगा, बढ़ेंगे, और जो एट द मनी की कॉल है उसमें क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट घटेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा बुलिश। हम इसको कह लेंगे कि भाई मार्केट की जो कंडीशन है बुलिश है, क्योंकि एट द मनी पे पुट राइटिंग हो रही है और कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब 15,000 की कॉल से लोग निकल रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। तो इसको बोलेंगे, अब यहाँ पर इसलिए हो रहा है क्योंकि नई पोजीशन हो रही है पुट्स में, नई पोजीशन बन रही है, बुलिश पोजीशन यहाँ पर बन रही है, तो इसको बोलेंगे हम बुलिश व्यू हम यहाँ पर बोलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो स्मार्ट मनी है मोस्ट ऑफ एट द मनी में ही काम करता है, ठीक है ना दोस्तों। अब ये भी तो फिर अब थर्ड आता है लेवल 2 हाईली बुलिश। कब हम बोलेंगे मार्केट को कि भाई मार्केट अभी हाईली बुलिश है, वो भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब क्या होगा, जब एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पुट राइटिंग होगी, मतलब ओवरऑल पुट राइटिंग ज़्यादा होगी, मतलब एट द मनी पे भी पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है और आउट ऑफ द मनी की भी जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर भी क्या हो रही है, हमारी पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है। और वहीं कॉल्स में अगर देखें एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर एट द मनी पर जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ रही है, एट द मनी पे भी और आउट ऑफ द मनी पे भी पुट राइटिंग बढ़ रही है, और यहाँ पर जो हमारी एट द मनी पे जो कॉल्स में क्या हो रही है, अनवाइंड हो रही है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, और आउट ऑफ द मनी का भी कॉल अनवाइंड हो रही है, वहाँ पे भी उनका ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो हम ये मानेंगे कि भाई ये मार्केट हमारा हाईली बुलिश है, क्योंकि पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है इन कंपैरिजन टू कॉल राइटिंग, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं, आज जैसे हमारे ऑथर साहब बताते हैं, क्योंकि हम पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि ये हमारे OTM ऑप्शन सेफ रहते हैं, ठीक है। तो बट अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई आउट ऑफ द मनी कॉल से भी, अब आप ये लॉजिक लगाइए, आप ये सोचिए कि आउट ऑफ द मनी कॉल जो OTM लोग OTM राइटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं कि भाई दूर के को शॉर्ट करके बैठ जाओ, टाइम टिके मिलेगा। बट आप एक लॉजिक लगाइए कि यहाँ पर क्या हो कि भाई वहीं जो आउट ऑफ द मनी की जो कॉल है उनसे ही लोग निकल रहे हैं, वहीं उनका ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यार बहुत ज़्यादा बुलिश है, क्योंकि लोग अपनी आउट ऑफ द मनी की कॉल्स की पोजीशन से भी निकल रहे हैं, उनको ये मतलब लग रहा है कि भाई मेरी जो इतनी दूर की कॉल है वो भी सेफ नहीं है, इसलिए वो लोग वहाँ से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ा मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पर ध्यान में रखिए, ठीक है।
तो जो वीकली पोजीशंस होती हैं भाई उसमें तो थीटा डिके और तेज होता है, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखना। तो दोस्तों अब आता है हमारा लेवल 3 का बुलिश, जिसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है बुलिश की। इसमें दोस्तों इसको इन्होंने बनाया गया है बॉलिंजर बैंड के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें ऑप्शन चेन का इन्होंने कुछ रोल नहीं दिया, जिसमें बहुत बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी बुलिशनेस इसमें आपको शो की जाती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होगा, लेवल 3 का जो बुलिशनेस है उसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे लेवल 2। लेवल 2 क्या था हमारा, हाई बुलिश, जिसमें क्या हो रहा था लेवल 2 में दोस्तों क्या हो रहा था, लेवल 2 में हो रहा था हमारा लेवल 2 में क्या हो रहा था कि एट द मनी के आउट ऑफ द मनी की पुट्स में राइटिंग हो रही थी और कॉल अनवाइंडिंग हो रही थी एट द मनी की कॉल और आउट ऑफ द मनी की कॉल में कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट घट रहा था ओवरऑल। तो एक तो वो क्राइटेरिया आपको कंसिडर करना अगर आपको यहाँ पर लेवल 3 की जो हाई प्रोबेबिलिटी बिजनेस का सामना करना है। उसके बाद आपको बॉलिंजर बैंड देखना है और वहाँ पर जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बॉलिंजर बैंड है उसके ऊपर होना चाहिए प्राइस। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट से, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार, इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, तो बियरिशनेस का हो गया, बुलिशनेस का चार्ट मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। एक मिनट, आई थिंक यहाँ पर चार्ट इन्होंने नहीं दिया है और मैं अगर आपको वैसे बताऊंगा तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा शायद, ठीक है। तो आप ये समझ लिए अगर आपने बॉलिंजर बैंड यहाँ पर लगा के देखा होगा, अगर तो चार्ट में आपने देखा होगा 2 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस ऐसे चलती रहती हैं, ठीक है। 2 लाइंस यहाँ पर ऐसे चलती रहती हैं। तो दोस्तों अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट है तो उसको सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेगा। बट अगर दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ और जो इसका चार्ट मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आने वाला दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने लेवल 2 का हाईली बुलिशनेस यहाँ पर देखा, तो अगर ये भी क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो वो क्या है, आपका सेटअप बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें, जिसमें बोलते हैं कि जो ऑप्शन राइटर की जो फेवरेट स्ट्रेटेजी होती है, जिसमें हम वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द मनी कॉल्स और पुट को यहाँ पर राइट करते हैं। ये आपको जो ये मतलब वो उसको स्ट्रेंगल बोलते हैं कि कॉल भी शॉर्ट कर दी पुट भी शॉर्ट कर दी। बट यहाँ पर जब क्या होता है, मार्केट क्या है, व्हाट राइटर डू इज सेल ए कॉल एंड पुट एट 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्राइस। मतलब क्या होता है, जब मार्केट जो चलो इसमें को अवॉइड करता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ऑथर ने इसका चार्ट नहीं दिया है तो मैं इसको अवॉइड करता हूँ। बट ये मत सोचना कि इसमें क्या होगा कि मैं कुछ ज़्यादा आप मिस कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेवल 2 आप समझ चुके हैं, ठीक है। फिर आता हमारा लेवल अल्टीमेट बुलिश। अब दोस्तों अल्टीमेट बुलिश कैसा कि भाई बहुत ही ज़्यादा मार्केट बुलिश है, तो उसमें आपको क्या करना, लेवल 3 बुलिशनेस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, ये एट द मनी स्ट्राइक हैज़ हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये बहुत अजीब चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर यहाँ पर क्या होता है ओपन, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर आर सो मैनी। अब यहाँ पर क्या होगा कि एट द मनी की जो स्ट्राइक है वो उसकी जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा कि भाई अगर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, मान लो मार्केट हमारा चल रहा है 15,000, ठीक है, और हमारा 15,000 मार्केट चल रहा है और 15,000 की कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट कॉल है। मतलब जितनी भी कॉल राइटिंग हो रही है सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 15,000 पे है। अभी समझना, ठीक है। तो आप ये बोलिए, तो आप ये बोलेंगे भाई हम इसको हाईली बुलिश कैसे मान लेंगे, यहाँ पे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों इसका एक लॉजिक होता है, लॉजिक ये है कि मान लो अगर 15,000 की कॉल पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, आप ये मान के चलो, और मार्केट का प्राइस भी ऐसे ही चल रहा है 14,970 980, ठीक है, 900 या 15,000 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा कि जो लोगों ने कॉल राइटिंग की हुई है 15,000 पे, ये समझना, तो वो क्या उनकी पोजीशन है खतरे में। क्योंकि खतरे में क्यों है, क्योंकि उनकी पोजीशन बार बार चैलेंज हो रही है, मार्केट बार बार वहाँ पे आता है फिर नीचे को आ जाता है फिर बार बार आता है। तो दोस्तों वो खतरे में है जो, क्योंकि और सबसे ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट वहीं पे 15,000 की कॉल पे। तो दोस्तों आप ये मत सोचना ये बियरिशनेस का, ये बुलिश बहुत ज़्यादा बुलिश होता है। अगर क्योंकि मार्केट एक बार 15,000 के ऊपर गया और थोड़ा टिका तो वो जो 15,000 की कॉल्स वाले लोग बैठे हैं वो सब अपनी पोजीशन को काटेंगे, कवर करेंगे एक साथ, और उस कवर में बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जब वो अपनी इन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में एक बहुत बड़ा
मूव आता है उसको बोलते हैं अल्टीमेट बुलिश मूव, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत वाइल्ड मूव मिलता है, ये आप हमेशा ध्यान में रखना। तो दोस्तों अभी हम बेयरिश लेवल को भी देख लेते हैं। दोस्तों बेयरिश लेवल भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल अपोजिट है जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था बुलिशनेस का। तो हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, 14 मिनट की तो अभी हो गई। तो दोस्तों यहाँ पर लेवल 0 बुलिशनेस बेयरिशनेस का क्या साइन है, तो उसका उल्टा कर दीजिए। उसमें क्या था, यहाँ पर एट द मनी में कॉल राइटिंग हो रही है और पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो होगा सेम। कॉल्स में राइटिंग हो रही है, कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और पुट्स का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है दोस्तों, बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों यहाँ पर लेवल 1 बियरिशनेस आप समझिए, लेवल 1 बियरिश में क्या होता है कि एट द मनी की में कॉल राइटिंग हो रही है और एट द मनी की पुट अनवाइंडिंग हो रही है। मतलब कॉल्स जो एट द मनी की कॉल्स है उनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और एट द मनी की पुट्स है उनका ओपन इंटरेस्ट घट रहा है। ये हो गया हमारा लेवल 1 का। और फिर लेवल 2 में क्या होता है दोस्तों, लेवल 2 में क्या होता है, एट द मनी की कॉल और आउट ऑफ द मनी की कॉल में क्या हो रही है, राइटिंग हो रही है, मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और वहीं एट द मनी की पुट और आउट ऑफ द मनी की पुट का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो क्या होगा, ये बोलेंगे हम हाईली बेरिश। तो ये तो समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद लेवल 3 यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी, वही बिल्कुल लेवल 2 का क्राइटेरिया मैच होना चाहिए जैसे हमने करा है पीछे। और यहाँ पर प्राइस बिलो सेकंड 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दोस्तों मैं जो अभी चीज़ें मिस कर गया था पीछे वो मैं अब बताऊंगा, बियरिशनेस का चार्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्टीमेट बियरिश और लेवल 4 का अल्टीमेट बियरिश क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया, वो तब होगा लेवल 3 क्वालिफाई करना चाहिए हमारा। और उसके बाद जो एट द मनी स्ट्राइक है, पुट ओपन इंटरेस्ट, पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए और मार्केट भी हमारा उस हिसाब से चल रहा हो। तो वो अभी मैंने जो कॉल का एग्जांपल देके समझाया कि लोगों की पोजीशन खतरे में होती है क्योंकि सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, और जैसे ही मार्केट तोड़ेगा वो सब उसको कवर करेंगे। तो बहुत बड़ा वाइल्ड मूव यहाँ पर आएगा मार्केट में, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक टाटा मोटर्स का चार्ट है। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि देखो जो यहाँ आप टाटा मोटर्स का चार्ट देखिए और ये कुछ 150 का लेवल है, ये बहुत सपोर्ट था और यहाँ पर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या टाटा मोटर्स के 155 के लेवल को तोड़ दिया जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट था। और उसी टाइम पे अब देखो हम बारी बारी एनालिसिस करेंगे। पहले हमने चार्ट ने हमको कंफर्मेशन दिया कि 150 का लेवल तोड़ दिया, ठीक है, मतलब सपोर्ट तोड़ दिया। उसके बाद सेकंड कंफर्मेशन क्या है, आप ओपन सडनली क्या हुआ, ओआई बढ़ा एक साथ, ठीक है। आप देख सकते हैं ओआई बढ़ा, इसका मतलब फ्रेश शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बिल्ड करी गई है यहाँ पर ऑपरेटर्स के द्वारा। तो दो चीज़ें हमारी कंफर्म, चार्ट ने कंफर्मेशन दिया, हमारा ओपन इंटरेस्ट ने हमको कंफर्मेशन दिया। उसके बाद हम चलो देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस में हमको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक साथ क्या हुआ, जब यहाँ पर, हाँ एक मिनट, तो दोस्तों अभी मार्केट हमारा चल रहा था 150, तो हमारा एक मिनट, ये हो गया हमारा प्राइस, ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइस। जैसे ही दोस्तों हमारा 155 का लेवल तोड़ा, तो दोस्तों एक साथ क्या होता है यहाँ पर, जब लेवल टूटा, 150 का लेवल टूटा, तो यहाँ पर देखिए एक साथ क्या हुआ, कॉल राइटिंग एक संग एकदम से बढ़ गई। यहाँ पर क्या हुआ, 170 और 155, 160 और 165, ये कुछ स्ट्राइक प्राइस है। इस पे सडनली क्या हुआ, ओआई बढ़ने लग गया। क्या बढ़ने लग गया, ओआई बढ़ गया, कॉल्स का ओआई बढ़ गया। और यहाँ पर अगर हम पुट्स का ओआई देखते हैं, ठीक है, पुट्स का ओआई यहाँ पर क्या हो गया, एक साथ इन्हीं लेवल्स पे क्या हो गया, घटने लग गया। 155, 160, 170, जो देखो एट द मनी की, मैंने आपको क्या बताया था, एट द मनी का जो है वो घट रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा एट द मनी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है, और वहाँ पर क्या हो रहा है, आउट ऑफ द मनी का ओपन इंटरेस्ट वो भी बढ़ रहा है कॉल्स का। और यहाँ पर पुट्स का ओपन इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, सिग्निफिकेंटली घट रहा है। तो ये पहला हमको साइन मिला यहाँ पर किस चीज़ का, कि भाई कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, एट द मनी का भी और एट द मनी की पुट्स का, और आउट ऑफ द मनी पुट्स का यहाँ पर क्या है, ओपन इंटरेस्ट बहुत बुरी तरीके से घट रहा है दोस्तों, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या बताते हैं वो देखते हैं। देखो फिर उन्होंने बताया कि एट द मनी पुट्स अनवाइंडेड, मतलब इसका मतलब ये कि जो बड़े ऑपरेटर वो अपनी पोजीशन से छूट रहे हैं। अब यहाँ पर फिर एक बार बताएगा जो आउट, अब यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप ऑन पुट ओपन। अब दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी वो है कि अगर यहाँ पर दूर में क्या होता है कि जो हमारी पुट्स में भी राइटिंग, अगर देखो सबसे जो मेन चीज़ होती है, ऑपरेटर कहाँ प्ले करता है, एट द मनी पे। आप समझना, अगर एट द मनी की अगर एक बार पोजीशन कटने लग जाए ना दोस्तों, तो आप समझ जाइए कि मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरने वाला है। बट दोस्तों आप यहीं आप उस पर मत ये देखना कि भाई हुआ क्या पर, यहाँ पर आप ये सोचने लग जाएंगे कि भाई आउट ऑफ द मनी की पुट्स पे तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो दोस्तों वो भी उन्हीं की पोजीशन है, वो क्या पोजीशन है, वो हेज पोजीशन है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे पोजीशन भी बढ़ रही है ना, तो ये भी समझिए कि वहाँ पे बाइंग भी हो रही है। तो मतलब ऑपरेटर हर तरीके से पैसा बनाएगा। देखो एट द मनी की पुट्स से कट के
वो आ गया कॉल्स में, मतलब यहाँ की पोजीशन क्रॉस करके आ गया कॉल्स में, यहाँ पे एक बियरिश पोजीशन बनाई और यहाँ पे हेज भी कर सकता है, मतलब आउट ऑफ द मनी की पुट्स को राइट करके हेज भी कर सकता है, या उनको बाइंग पोजीशन बाइंग करके भी यहाँ पर एक नेगेटिव, अगर वो ज़्यादा ही बियरिश है तो वो उनको बाई भी कर सकता है। तो आप यहाँ पर एट द मनी पर ज़्यादा ध्यान दो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्लियर हुआ। उसके बाद यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम हो गई, चार्ट पे हमको नेगेटिव साइन मिला, ओपन इंटरेस्ट पे हमको नेगेटिव साइन मिला, उसके बाद तो चेन ऑप्शन चेन। अब उस पर देखिए प्राइस आल्सो मेकिंग सेकंड डे। अब दोस्तों यहाँ पर जो अल्टीमेट बुलिश वाला साइन वो पे देखिए। अब दोस्तों जो मैंने आपको पहले बताया था वो मैं आपको बताता हूँ कि जो लेवल 3 का जो हमारा बियरिशनेस है, वो जो बॉलिंजर बैंड वाला, वो आप समझना दोस्तों, ये हमारा जो सेकेंड डेविएशन की लाइन है उसके पास अगर मार्केट आ जाता है तो दोस्तों वो हो जाता है, और उसको एक बार अगर क्रॉस कर देता है ना दोस्तों तो वो बहुत बड़ा बियरिशनेस का साइन बन जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम एक बार के लिए अवॉइड कर सकते हैं, इतना नहीं है, बट अगर हम ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों एक और हम देखते हैं आरबीएल बैंक की चार्ट से समझते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है। पहले हम चार्ट से कंफर्म करते हैं। चार्ट पे देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी सपोर्ट लाइन तोड़ देता है मार्केट 245 के आसपास की, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट तोड़ देता है और वहीं आप देखिए सडनली सीओआई हमारा बढ़ा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो सिंपल बात है, ऑपरेटर्स ने फ्यूचर्स में शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर बना ली है पहला। उसके बाद हम चलो चार्ट देखते हैं। चलो अब ऑप्शन चेन देखते हैं। तो ऑप्शन चेन में हमको पता लगता है कि 280 की स्ट्राइक प्राइस, एक मिनट दोस्तों, फिर हम देखते हैं 280 की कॉल, 260 की कॉल पे 6 लाख और 5 लाख फ्रेश ओआई जुड़ा है, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, मतलब एट द मनी पे भी और आउट ऑफ द मनी पे भी ओआई हमारा बढ़ गया है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद क्या होता है, इट वाज द स्टार्ट वन एट दिस ट्राइडर क्रेडिट। अब देखो दोस्तों ये भी डिपेंड करता है, मान लो अगर पूरा मंथ बढ़ा है तो दोस्तों आपको पुट पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता मिलेगा, तो वो बाइंग की पोजीशन वहां पे ऐड होती मिलेंगी। अगर मान लो भाई 20 तारीख है और 30 को हमारी एक्सपायरी है, तो 20 को क्या होगा, ज़्यादा पुट में चेंज नहीं मिलेंगे, बट अगर पूरा महीना बढ़ा तो थीटा डी के इतना होगा नहीं, तो वो नई पुट्स में भी पोजीशन यहाँ पर बन सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 260 की कॉल हैज़ लॉन्ग बिल्डअप, इट आल्सो रिजल्ट ऑफ मिस प्राइसिंग। तो दोस्तों ये छोड़ दो, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि जब वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी उस टाइम पे यार कितनी 40 45 60 वॉलेटिलिटी, तो ऑप्शन थोड़ा मिस प्राइसिंग यहाँ पर कर देता था दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा था, आप ये भी सोचिए जो 260 की कॉल्स है उस पर लॉन्ग बिल्डअप ये दिखा रहा था, तो ये बोल रहे थे ये हमारा मिस प्राइसिंग है, बट वो ये आपको हमेशा नहीं दिखेगा। उस टाइम पे क्या आता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, आपको पता है रोज गैप डाउन होता था मार्केट। तो पर हम इसमें से हम यहाँ देखिए फर्दर शॉर्ट बिल्डअप ऑन कॉल्स स्टार्टेड, क्योंकि नए यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस लेवल को आप देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट सडनली बढ़ा है और यहाँ पर पुट्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर सडनली घट गया, ठीक है। तो ये एक हमारा बेरिशनेस का साइन है, चार्ट पे भी हमको मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सम शॉर्ट्स माइट हैव बीन एडेड ऑन 260 240 लेवल, ठीक है, इन्होंने बताया कंसिडर एज सपोर्ट, ठीक है। अब दे वर कवरिंग देयर पोजीशन, इवन सम लॉन्ग बिल्डअप पोजीशन माइट हैव कवर्ड देयर प्रॉफिट, फर्दर लॉन्ग पोजीशन वर एडेड ऑन 200 and 180 पुट्स। अब दोस्तों मैंने आपको बताया कि लॉन्ग पोजीशन बनी है, अगर देखो एट द मनी से अगर राइटर हट गए ना पुट गए और वो दूर जाके शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप दो अंदाजे लगाइए, या तो वो हेज कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं, या वो लॉन्ग बिल्डअप भी बना रहे हैं। अगर भाई पूरा महीना बढ़ा तो आप समझिए वहां पे लोगों को लगता है कि 200 तक आरबीएल बैंक जा सकता है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं बचा एक्सपायरी में तो आप समझिए कि ये केवल हेज के लिए लगा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर फिर 2D वाला भी देखिए, जो सेकंड डिवीजन जो हाईली बेरिशनेस का साइन है, कि देखो ये वाला लेवल तोड़ दिया, उसके नीचे मार्केट आ गया, तो आपको लग जाना चाहिए मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। तो जो 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वाला था, जो प्रोस्पेक्टिव था, जो मैंने आपको बताया था कि बाद में बताऊंगा, आप समझिए। और अगर हम इसको बेरिशनेस में देखते, अगर मार्केट हमारा इसके ऊपर क्लोज दे देता तो बहुत बड़ा मूव आने की तैयारी यहाँ पर हो सकती थी। तो ये इन्होंने बताया है दोस्तों। फिर बैंक निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 7 अप्रैल वीकली ऑप्शन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार क्या है, ठीक है। तो एक मिनट मैं यहाँ पर देख लूँ कि हमारा एट द मनी का लेवल क्या था। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है वो मैं देख लेता हूँ कि हाँ, तो यहाँ पर ऑप्शन चेन एनालिसिस है 7 अप्रैल 2020 की। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि निफ्टी के मतलब पहले घंटे में 7 अप्रैल में क्या होता है, मैसिव कॉल अनवाइंडिंग होती है और पुट राइटिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी कॉल राइटिंग हो रही है पहले घंटे में, निफ्टी के पहले घंटे में कॉल अनवाइंडिंग हो रही है और ओआई हमारा यहाँ पर पुट का ओआई यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी, तो ये हो गया एक हमारा क्या हो गया, एक यहाँ पर एक बियरिशनेस का साइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इट वाज ए क्लियर कट
लेवल 2 बुलिश सिग्नल ऑन ऑप्शन चेन, जिसमें क्या होता है एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की कॉल्स यहाँ पर अनवाइंडिंग होती हैं और एट द मनी की और आउट द मनी की पुट्स पर क्या ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा, ये तो नॉर्मल इन्होंने बता दिया कि भाई मार्केट बेरिश रहेगा। फिर इन्होंने अब ये उसी को देखते हैं मंथली, अभी हमने देखा वीकली, अभी हम देखते हैं मंथली पे क्या दिखा रहा है। तो ये बात देते हैं, ये इट इज़ ए क्लियरली लेवल 1 और लेवल 2 बुलिश। अब दोस्तों वीकली तो हमारा बेरिशनेस दिखा रहा है, बट हमारा मंथली जो ऑप्शन चेन है वो हमारा लेवल 1 और लेवल 2 बुलिश दिखा रहा है, मतलब बुलिश रहेगा मार्केट बट इतना नहीं रहेगा, ठीक है। और इसमें आप ये देखिए कि लेवल वीकली हमारा स्लाइटली बेरिशनेस दिखा रहा है और लेवल 1 और लेवल 2 की बुलिशनेस दिखा रहा है हमारा मंथली ऑप्शन चेन। अब यहाँ पर 23 दिन बचे हैं एक्सपायरी के लिए, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि पोजिशन आर लीविंग पोजिशन ऑन 9000 एंड 9200 कॉल्स। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक मिनट, as I'm writing this between they were the wise enough to call, as I said while explaining how smart money should differ from these type evidence. Okay, तो दोस्तों यहाँ पर हो क्या रहा है, लेवल 1 और लेवल 2 का बुलिशनेस क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि जो एट द मनी की जो पुट्स हैं उस पर OI बढ़ रहा है और एट द मनी की जो कॉल्स हैं उस पर क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिसप्रिंट कर गया, मैं वही सोच रहा था यहाँ पर, अगर भाई मैं मिस कर गया सॉरी उसके लिए। अगर जैसे ये वीकली ऑप्शन चेन है हमारी, इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही थी, तो इसका मतलब क्या, ये हमारा बुलिशनेस का साइन है, जो लेवल 2 की बुलिशनेस का साइन है। और वहीं अगर हम मंथली ऑप्शन चेन भी देखें तो उसमें भी हमारी कॉल अनवाइंडिंग हो रही है और पुट राइटिंग हो रही है, इसका मतलब ये भी हमारा एक स्लाइटली बुलिश होता है। दोस्तों पढ़ाते पढ़ाते मैं इधर उधर हो जाता हूँ, वो हो सकता है नॉर्मली, इसको ज़्यादा माइंड मत करना, बट मैं अपनी गलती कवर कर लेता हूँ जल्दी, इसमें कोई नहीं है। तो जैसे कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है तो ये हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, बुलिशनेस का साइन ज़्यादा है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी 7 मार्च C4, तो अच्छा। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम एक ऑप्शन चेन और देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि निफ्टी 16 मार्च को ये वीकली ऑप्शन चेन है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि OI का, ठीक है, अभी पहले हमको पता लगे कि मार्केट हमारा किस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो ऑथर है यहाँ पर कभी कभी मिस इन्होंने कर दिया है कि नहीं बताते कि मार्केट किस लेवल पे, ताकि मेरे को समझाने में आसानी हो कि एट द मनी क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि वैन PCR लेफ्ट, तो अगर एट द मनी भी यहाँ पर मेंशन नहीं की हुई इन्होंने कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, तो वी विल एक्सप्लेन यू बेटर, कि अच्छे से हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है। ओके, इन द मनी 9, मतलब मार्केट 9200 यहाँ पर चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम ऑफ OI हैड रिड्यूस, मतलब वॉलेटिलिटी ज़्यादा, तो लोग यहाँ पर कम आ रहे हैं मार्केट में। वी कैन सी एट द मनी और द मनी कॉल राइटिंग इवन द मनी 9 कॉल हैज़ बीन रिटन। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट हमारा क्या 9200 के आसपास चल रहा है, और वहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हमारा जो OI है, OI यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मिनट, वी कैन ओके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मार्केट हमारा चल रहा है 9200, ठीक है, 9200 मार्केट चल रहा है, ये हमारी ऑप्शन चेन है, आप देखना। और उसमें क्या हो रहा है कि 9200 जब मार्केट हमारा चल रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। मार्केट हमारा चल रहा है 9200, तो इसमें क्या हो रहा है, एट द मनी, इन द मनी की जो कॉल्स हैं उसमें राइटिंग हो रही है, ठीक है ना, इसमें राइटिंग हो रही है। तो अब यहाँ पर और आउट ऑफ द मनी की जो कॉल्स हैं वो सारी राइट हो रही हैं, तो ये हमारा क्या है, एक स्लाइटली बेरिशनेस का साइन है। उसके बाद यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं एट द मनी और पोटियम पुट भी, मतलब आप ये देखिए कि जो हमारी कॉल राइटिंग हो रही है, मतलब यहाँ पर 9200, मतलब 9200 पे मार्केट चल रहा है, और हमारी जो एट द मनी की कॉल्स और इन द मनी की कॉल्स पे क्या हो रही है, राइटिंग हो रही है, जो कि हमारा साइन है किसका, बेरिशनेस का साइन है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर देखें एट द मनी की पुट्स और आउट ऑफ द मनी की पुट्स पे अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब आप मार्केट क्या है यहाँ पर, इट वाज ए क्लियर कट लेवल 3 बेरिशनेस सिग्नल, मतलब पुट का यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि अगर एट द मनी की पुट्स पर अनवाइंडिंग हो और एट द मनी की पुट्स पर अनवाइंडिंग हो रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं और आउट ऑफ द मनी की पुट्स भी अनवाइंडिंग हो रही है, मतलब वहाँ का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, और एट द मनी पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मार्केट में कॉल्स का। तो आप ये समझिए ये एक बहुत लेवल 3 का बेरिशनेस सिग्नल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल का ओपन इंटरेस्ट ग्रेजुअली बढ़ रहा है, और इसका एट द मनी की पुट्स और आउट ऑफ द मनी के पुट्स का ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखो आउट ऑफ द मनी का पुट्स यहाँ पर घटा, यहाँ पे और यहाँ पे, और देखिए आप यहाँ पर ग्रेजुअली बढ़ रहा है। तो ये एक हमारा लेवल 3 का बेरिशनेस सिग्नल यहाँ पर हमको मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मार्केट वी आर द थिंग दैट आई विल रीड दिस ऑप्शन चेन, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक और यहाँ पर ऑप्शन चेन हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो अभी दोस्तों अभी हमारा मार्केट चल रहा है शायद 9200, ठीक है, 9200 यहाँ पर हमारा मार्केट चल रहा है 9200 और ये 27 अप्रैल 2020 की मंथली ऑप्शन चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई 35 लाख का नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, जिसमें से 22 लाख हमारे क्या है पुट्स ऐड हुए और 12 लाख कॉल ऐड हुए। पहली बात तो ये समझिए, तो इट्स टेल मी दैट द मनी फ्लो इन पुट्स वाज ऑलमोस्ट डबल। तो पुट्स में तो भाई बुलिश साइन हो गया, मार्केट क्लोज 120 पॉइंट्स अप बट स्टिल 930 मार्क इज प्रूविंग ए रेजिस्टेंस टिल नाउ। देखो जो हमारा मार्केट है वो चल रहा है 9200, ठीक है, 9300 हमारा सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग यहाँ पे है, बट ओवरऑल जो चेंज हुआ है वो ज़्यादा हुआ है, पुट्स में ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अभी हमारा मार्केट अभी तक बुलिश है। उसके बाद कल का जो पीसीआर था वो था हमारा कितना 1.10 और आज हो गया 1.14, मतलब स्लाइटली बुलिश है पीसीआर भी। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है 9500 पे, ठीक है, 9500 पे, जो कि 25 लाख हो गया। और 9000 की पुट पे हमारा ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख। ये आप समझना 9000 की पुट पे कितना 32 लाख है और एक मिनट, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा 9000 की ओपन इंटरेस्ट, जो हमारा 9000 की पुट है उस पर हमारा ओपन इंटरेस्ट है 32 लाख और 9500 की जो कॉल है उस पर हमारा ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख। तो दोस्तों ये हमारा बुलिश साइन है, अभी तक हम बुलिश वे में जा रहे हैं। उसके बाद अगर जो हमारी एट द मनी की पुट्स हम देखें उस पर 9300, 9200, 9100 और 9000 की पुट राइटिंग दे रखी है 6.6, 7.4, 2. तो यहाँ पर और उनके अपोजिट जो कॉल राइटिंग हो रही है 94-95 वो इतनी है। तो मतलब यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि वी हैव एट द मनी और पुट राइटिंग हमारी एट द मनी पे भी हो रही है और द मनी, बट एट द मनी और द मनी की कॉल यहाँ पर नहीं चेंज हो रही। तो हम यहाँ लेवल 1 बुलिश यहाँ पर अभी तक हमारा चल रहा है, ये हमारा क्राइटेरिया है। 9394-95 कॉल होल्डर इफ चैलेंज कैन फ्यूल ए रैली टू अपसाइड एज दे विल बी फोर्स टू कर देर। बट देखो ये बोला कि अगर मार्केट हमारा 9300-9400 के ऊपर गया तो ये अपनी कॉल राइटर अपनी पोजीशन काटेगा और मार्केट 9500 तक जा सकता है। अब दोस्तों 1:15 पे क्या होता है, मार्केट हमारा जो सिंगापुर निफ्टी है वो 132 पॉइंट अब होता है, वो ट्रेड कर रहा होता है 9401। तो ये बिलीव कर रहे हैं कि ये कि जो 9400 की जो कॉल है वो चैलेंज हो सकती है, तो क्योंकि वहाँ पे कॉल का राइटर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर और 9500 की कॉल हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दे रखी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था लेवल 4 का जो हाईली बुलिश सिग्नल वो यहाँ पर जनरेट हो सकता है अगर मार्केट हमारा 9400 के पास आ जाए तो। और कॉल्स का सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ, 9500, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो बहुत बड़ा वो अपनी पोजीशन काटेंगे क्योंकि वो चैलेंजर बार बार, तो बहुत बड़ा यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट में मूव आ सकता है। फिर बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट वाल मार्केट, तो बोलते हैं मनी नेवर स्लीप, मनी कभी नहीं सोती है। फिर इन्होंने कुछ बताया कि ये आपको बड़ा कॉशियस रहना है थोड़ा जब यहाँ पर मार्केट में कुछ बड़ा इवेंट यहाँ पर आना। तो इन्होंने सो एंड सो बताया। फिर उन्होंने विक्स के बारे में कुछ बताया कि जब विक्स बढ़ती है तो क्या होता है, जब हमारी विक्स बढ़ती है तो मार्केट में फियर बढ़ता है। फियर बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है, हमारा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मार्केट गिर सकता है। और जब हमारी विक्स राइजिंग होती है और जब विक्स हमारी गिरती है, फॉल होती है, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट हमारा यहाँ पर ऊपर जा सकता है। जब विक्स हमारी नीचे आती है तो क्या होता है कि हमारा प्रीमियम स्टार्ट टू डिक्रीज, जो कि ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आईवी होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो आपने देखा होगा ऑप्शन चेन के बारे में लिखा होता है आईवी। उसका क्या मतलब होता है दोस्तों, आईवी का मतलब ये होता है कि अगर आईवी ज़्यादा है तो इसका मतलब डिमांड ज़्यादा है, और डिमांड ज़्यादा है इसका मतलब ये कि जो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्शन कंसिडर में लॉटरी एंड इंश्योरेंस प्राइस लेस देन हैंस प्राइस ऑफ ऑप्शन इंक्रीज। तो क्या होगा, अगर आईवी ज़्यादा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन का प्राइस ज़्यादा होगा, और आईवी कम है तो ऑप्शन का प्राइस हमारा कम होगा। ऐसा बोलते हैं इंडिया विक्स अगर 16 के बिलो है तो इसको बोलते हैं क्या होता है, हमारा यहाँ पर स्टेबल मार्केट होता है, और 16 के ऊपर मार्केट हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फियर को, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर एक और बोलते हैं अगर मार्केट हमारा इफ़ आफ्टर ए बुलिश मार्केट, मतलब एक बहुत बड़ा बुलिश मार्केट हो, उसके बाद अगर हमारी विक्स सडनली 10% बढ़ जाती तो आप समझिए कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और वहीं एक बेयरिश मार्केट के बाद अगर विक्स 10% गिर जाए तो आप समझना कि मार्केट का हमारा बॉटम बन चुका और वहीं एक रिवर्सल आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको बताया। तो अभी के लिए मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा हो गया, शायद आज वीडियो 34 मिनट का हो गया, तो अभी के लिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा बचा है, मोस्ट ऑफ हमने कवर कर दिया, और नेक्स्ट चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे पोजीशन साइजिंग, और थोड़ा सा पार्ट बचा ऑप्शन चेन का बेसिक वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में कवर कर दूँगा। अभी वीडियो खत्म करता हूँ, बाय दोस्तों।